नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज 26 अप्रैल 2025 दिन शनिवार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी है। आज शिवरात्रि व्रत होता है। आज भद्रा लगेगी सुबह 8:28 से और रात्रि के 6:41 तक भद्रा रहेगी। आज गंडमूल लगने जा रहे हैं सुबह 6:27 तक। गंडमूल लगने के बाद जो भी बच्चे जन्म लेंगे वो सभी मूलों में होते हैं। और आज पंचक लगेंगे रात्रि के 3:39 से पंचक लग जाएंगे। पंचकों को खास व्यवहार पंचकों का जो होता है किसी की मृत्यु पे विचार किया जाता है पंचक का। और आज का शुभ समय अर्थात राहु काल सुबह 9:03 पे लगेगा और सुबह 10:41 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ मुहूर्त शुभ दिन अर्थात अमृत काल दोपहर 3:36 से लगेगा और शाम के 5:44 तक रहेगा। तो दोस्तों, कुंभ राशि की जानकारी के लिए चलने से पहले आज चंद्र महाराज शनि के नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं और शनि के साथ है। और आज शनिवार है, इसलिए आज शनि बलवान है और ये कठिन दिन है आप सभी के लिए। इसके उपाय जरूर कीजिएगा जो अंत में बताऊंगा मैं। और दोस्तों, आप लोग लाइक करते हैं, धन्यवाद। शेयर करते हैं, अति धन्यवाद। और जो नहीं करते हैं उनसे निवेदन, प्लीज लाइक कर दें, पसंद आ जाए तो शेयर कर दीजिएगा। कुंभ राशि की आज की दिनचर्या। कुंभ राशि धन लाभ होगा, लेकिन कोई छोटी मात्रा है, सीमित मात्रा। ऐसी नहीं है कि जिसको प्राप्त होने पर प्रसन्नता प्राप्त हो, ऐसी कोई धन लाभ नहीं है। धन लाभ की राशि ऐसी नहीं है। कठिन दिन है वैसे आपके लिए। कार्यों में बहुत भागदौड़ रहेगी। परिवार में तनाव का कारण या तो कोई संपत्ति या फिर चाचा ताऊओं का, आपके पिता के बड़े भाई, पिता से छोटे भाई, चाचा ताऊ, उनका किसी चीज में दखल देना। घर की स्थिति सभी एक दूसरे से मतलब कटे कटे हैं। बेटा बाप से बात नहीं कर रहा, बाप माँ से बेटा बहन से बात नहीं कर रहा, बहन माँ से बात नहीं कर रही, माँ बाप में बात नहीं हो रही। मतलब सब एक दूसरे से थोड़े से उखड़े हैं। और कमाल की बात यह देखिए, नेगेटिविटी का इफेक्ट देखिए। शनि मकान का मालिक होता है। लाल किताब में मैं जब उपाय बताता हूं तो बहुत सारे उपाय कुछ घर में रखने के होते हैं, कुछ चेंज ना करने के होते हैं। ये सब वास्तु है लाल किताब का। और लाल किताब के अनुसार शनि मकान का मालिक है। हम जब भी किसी मकान कुंडली को देखते हैं तो हम सबसे पहले उस व्यक्ति की कुंडली में शनि की स्थिति देखते हैं। अब शनि मकान का मालिक है और वो मकान में बैठा है। चंद्रमा शनि के साथ है। अब प्रभाव देखिए नेगेटिव। चंद्र शनि इकट्ठे होते नेगेटिव हो गए। आप 5 मेंबर हो घर में आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, थोड़ा चिड़े हैं। लेकिन पांचों के पांचों इकट्ठे घर से बाहर कहीं घूमने जाते हैं, खूब खिलखिला के हंस रहे हैं, सब मस्ती में बात कर रहे हैं, किसी को मतलब ही नहीं कि घर में क्या था। प्रभाव देखो, जब इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट मकान के अंदर। आप बाहर से आते हैं 5, 7, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद फिर सब एक दूसरे से तनाव में हो जाते हैं। यह है इफेक्ट शनि का। इसे नेगेटिव इफेक्ट बोलते हैं। देखो, शनि मकान का मालिक है, शनि मकान में बैठा है। आज चंद्रमा शनि के साथ है, आज शनि का नक्षत्र है, आज शनिवार है। कितना बली हो गया शनि। तो घर में अशांति, पिता के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, जुड़े धन के लिए ठीक नहीं है,
जुआ सट्टा खेलने वालों के लिए ठीक नहीं है, 2 नंबर का काम करने वाले व्यक्तियों के लिए ठीक नहीं है, उनकी कोई बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है। धन लाभ होगा, मान लीजिए घर का खर्च 1000 रुपये पर डे है और धन लाभ हो रहा है 700 रुपये, कहने का तात्पर्य तो कोई धन लाभ नहीं हुआ। ये आज का दिन कठिन दिन है, कार्यों में भागदौड़ बहुत है, भागदौड़ के साथ साथ कंफ्यूजन बहुत है, सफलता मिलने की संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। कार्य चाहे वो गैर सरकारी है, वैसे तो सरकारी छुट्टी है, लेकिन अगर उसमें भी कुछ कार्य होते हैं, उनमें कार्य चाहे विदेश संबंधी है, जहां पर भी, चाहे वो फैक्ट्री है, दुकान है, मकान है, कुछ भी, जहां पर भी 8 या 8 से ज्यादा कर्मचारी है, वहां सभी जगह तनाव है। हर जगह ये जो प्रॉब्लम है हर जगह है। और ये मत सोचना दोस्तों कि सिर्फ भारत में है। हर 30 साल बाद शनि महाराज कुंभ राशि में आते हैं और कुंभ राशि वालों के साथ साथ बाकी दुनिया की भी बैंड बजा देते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कुंभ राशि को, उसके बाद प्रॉब्लम होती है सिंह राशि को, और 3rd नंबर पे पूरी दुनिया को होती है। अब आपने देखा शनि महाराज अभी कुंभ राशि से निकल के मीन में आए हैं, उससे पिछले 2.5 साल आधी दुनिया कंगाल हो गई, बड़े बड़े देश बिकाऊ हो गए, बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े बैंक दिवालिया हो गए। अब आप सोचो इसमें कोई मोदी सरकार का काम है या ट्रंप का काम है या चाइना का काम है, किसी का काम नहीं है मेरे दोस्त। ग्रह जैसे चलते हैं वैसे होता है, जैसे आज की स्थिति। शनि महाराज कौन है? शनि महाराज है लेबर, शनि महाराज है मजदूर। लाल किताब में लिखा है मजदूर का पसीना टपकने से पहले पहले उसकी मजदूरी उसके हाथ में दे दे। और आप क्या गलती करते हैं? कभी आपने सोचा है एक मजदूर, आप उसी से बहस करते हैं। आप वैसे टिप में 2-3 हज़ार रुपये खर्च कर दोगे क्योंकि वहां शान बनेगी आपकी, जबकि उस होटल में आपने साल में 1 या 2 बार जाना है, लेकिन मजदूर से 10 रुपये में आप चिक चिक कर रहे होते हो। खैर, कार्यों में बाधा है, कंफ्यूजन बहुत है। कंफ्यूजन आपके अलावा परिवार के सभी लोगों को है। दिशा भ्रमित, कुछ लोग आपको उल्टी राय देंगे और आप मानोगे और आपको नुकसान होगा, तो सावधानी बरतनी चाहिए। कुंभ राशि कामकाजी महिलाएं, मन बहुत अशांत है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कर्मचारी साथ नहीं दे रहे, जिसके कारण कार्यों में सफलता नहीं मिल रही। नौकरी करने वाले जातकगण, जो भी नौकरी करते हैं कुंभ राशि वाले, आज का दिन एक तो बॉस से 36 का आंकड़ा है, तो मेरा निवेदन है मन को बिल्कुल शांत रखो मेरे दोस्त। बॉस का कुछ नहीं जाएगा, आपने नौकरी करनी है, परिवार का भरण पोषण करना है, और आजकल नौकरियां वैसे भी बहुत कम मिलती हैं, मुश्किल से मिलती हैं। तो इसलिए बॉस जो बोले जी सर, ओके सर, हो जाएगा सर, इससे ज्यादा नहीं बोलना। पिता का स्वास्थ्य आपके ठीक नहीं है, किसी कर्जे की टेंशन है, उपाय कीजिएगा, काफी कुछ लाभ मिलेगा। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, मन बहुत अशांत है, कुछ नहीं सूझ रहा, पढ़ाई करने बैठे कुछ याद ही नहीं हो रहा, जो याद था वो भी निपट गया। युवक युवतियां जो अपने भविष्य की तलाश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज, जिसके कारण स्वभाव चिड़चिड़ा हो चुका है, बात बात पे गुस्सा आता है, अपने माता पिता के साथ भी लड़ने को तैयार है। और ये कब होता है? जब आपको दिशाहीन हो जाते हैं। दिशाहीन समझते हैं? मेरे को किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है और मेरे को अपने पसंद का चाहिए, और मेरे समझ नहीं आ रहा कि पसंद कौन सी है।
ये सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ाए जाते हैं। अब 4 कॉलेज के नाम तो आए, लेकिन उनकी डिटेल नहीं मिल रही, कोई बताने वाला नहीं है, गुस्सा बहुत आ रहा है। मतलब कारण कुछ भी हो सकता है। कुछ विवाह के लिए बैठे हैं बच्चे, विवाह के लिए अभी वार्तालाप चला भी था, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, तो वैसे मन शांत है। शिक्षकगण है, मैनेजमेंट कमेटी के निर्णय उनको पसंद नहीं है, हो सकता है वो नौकरी बदलने का मूड बना ले, तो कोई बड़ी बात नहीं है। गृहिणियां हैं, घरेलू महिलाएं, समस्या धन की है, क्योंकि घर की बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है और धन कहीं से आ नहीं रहा, आया है तो छोटा सा आया है। कहने का मतलब सबके लिए कुछ ना कुछ समस्या। तो कुंभ राशि वालों को आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए सबसे पहली बात, मांस मदिरा नंबर 1, नंबर 2 सरसों का तेल। सरसों का तेल मालिश भी नहीं करनी है, सब्जी में डाल के सब्जी नहीं पकानी है, अचार में भी सरसों का तेल होता है। तो लिखा है सरसों का तेल खाना लगाना मना है, समझ गया आप। तेज नमक, कारण तेज नमक नहीं खाना। इनकी प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे नेत्रों से संबंधित, दांतों से संबंधित, बीपी की प्रॉब्लम, पिता को कष्ट। काला रंग जहर समान, पिंक कलर पहनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देगा। जो दिशाहीन हो रहे हैं वो जरा कोशिश करेगा आपको सीधा अपने ट्रैक पर लाने की, दिशा दिखाने की। आज का दिन जो आपके आसपास कोई तालाब, कोई ऐसा स्थान जहाँ मछली पालन होता हो या मछलियाँ हो पानी में, जैसे गंगा जी में, नदी में होती है, जमुना जी में भी होती है, तो आपके आसपास भी कोई ऐसा स्थान होगा। काली उड़द दाल आती है, काले वाली दाल, उड़द दाल, उसका आटा ले लेना, मुट्ठी 2 मुट्ठी, उसको टाइट टाइट गूंद लेना, बहुत हार्ड गूंदना, और उसकी गोलियां बना लेना। वो जाके आपने पानी में मछलियों के लिए डालनी है। क्या समझे, जितने भी सफलता के रास्ते हैं वहीं से निकलते हैं। स्वास्थ्य लाभ, सफलता, प्रसन्नता, ये सब आपको वहीं से प्राप्त होगा। ये उपाय तो करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। और मजदूर, मैंने कहा था लेबर क्लास या मजदूर हो, मजदूर को स्वादिष्ट भोजन कराएं। अरे उसने तो छोले भटूरे भी कभी नहीं खाए होते भाई, 100 रुपए की प्लेट कौन खर्चेगा, 700 रुपये की अगले की दिहाड़ी है, वो पूरे महीने में 1 लीटर सरसों का तेल इस्तेमाल करता है, फर्क नहीं है क्या। तो स्वादिष्ट व्यंजन मतलब छोले भटूरे भी उसको स्वादिष्ट लगेंगे, तो स्वादिष्ट भोजन कराएं। मजदूर का मन प्रसन्न होगा, शनिदेव का मन प्रसन्न हो जाएगा, और उनका मन प्रसन्न हुआ तो धन लाभ की मात्रा बढ़ जाएगी, कार्यों में जो संघर्ष ज़्यादा है वो कम हो जाएगा, कार्य लगभग सफल तो हो। सुखद तभी होता है जब हम कुछ करते हैं, करना पड़ता है तभी आपको लाभ प्राप्त होता है। और मैंने आज आपको शायद पहली बार शनि का रूप तसल्ली से समझाया है, समझ आ गया हो तो जरूर मजदूर का सम्मान करना, जरूर करना। तो दोस्तों ये थी कुंभ राशि, कैसी लगी आपको, मुझे पता है आपको पसंद आई होगी। आपने लाइक कर दिया है तो शेयर कर दीजिए, जिसने लाइक नहीं किया तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। मुझे पता है आपका समय बहुत ही बहुमूल्य है, मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता, कुछ क्षण चाहिए बस। बड़ी मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो थोड़ा सा रिवार्ड तो मुझे मिलना चाहिए ना। तो दोस्तों अपने अनुभव भी लिखिएगा। बूस्टर, आपके अनुभव मेरे लिए बूस्टर का काम करते हैं, और आपके सुझाव उन पर मैं पूरा ध्यान देता हूँ। वैसे तो शिकायतें बहुत कम आती है, मोस्टली आलोचक है, आलोचना करो लेकिन सभ्य तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। कई लिखते हैं मैं ज्योतिष को नहीं मानता, सब झूठ है, फलाना है। अरे भैया झूठ और बकवास और मानो ना मानो, या तो उसके लिए शास्त्रार्थ करो
तो मैं मनवा दूंगा, इतना मुझे पता है। अपने कोई समस्या है तो अपना नाम, उम्र, किस गांव, किस नगर, किस राज्य, किस देश के वासी हैं वो लिखे। अपनी समस्या स्पष्ट शब्दों में लिखे, ऐसे मत लिखे कि हमारा काम बहुत दिनों से नहीं चलता है, कोई उपाय बताइए। ऐसे नहीं होता दोस्त। आपका क्या काम है, काम बताइए, वो काम किस ग्रह से रिलेटेड है, फिर उपाय पत्र निकलेगा। तो समस्या स्पष्ट रूप से लिखें ताकि समाधान बताने में मुझे आसानी हो। तो कल फिर मिलूंगा दोस्त, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। राम राम, सीताराम।